देखो अब हमारा टॉपिक क्या है, 3.7 है डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। बाजार मांग को निर्धारित करने वाले घटक, ऐसे भी कह सकते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ मार्केट डिमांड। बाजार मांग को प्रभावित करने वाले घटकों को समझाइए। अब यहाँ घटक तत्व कुछ भी आ जाए समझ लेना। जैसे हमने इंडिविजुअल डिमांड में देखा था कि डिमांड कैसे इफेक्ट होती है, कि डिमांड कैसे प्रभावित होती है। तो या तो डिमांड बढ़ जाएगी या फिर कम हो जाएगी। तो इंडिविजुअल डिमांड में भी हमने ये टॉपिक पढ़ा था, फैक्टर डिटरमाइन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले घटक। जिसमें पहला पॉइंट था आपका जैसे प्राइस ऑफ कमोडिटी। क्या था? प्राइस ऑफ कमोडिटी, किसी वस्तु की कीमत। तो हमने वहां क्या लिया था? प्राइस ऑफ एक्स और क्वांटिटी डिमांड, यानी मांगी गई मात्रा। एक्स वस्तु की मांगी गई मात्रा। तो एक्स वस्तु का मतलब है कोई भी वस्तु है, या कोई निश्चित नहीं है कि कोई एक ही वस्तु है, कोई सी वस्तु हो सकती है। और क्वांटिटी डिमांड मांगी गई मात्रा, वो भी कुछ भी हो सकती है। कोई 2 वस्तु मांगता है, कोई 4 मांगता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉजिक क्या था? लॉजिक ये था, ये क्या है मैंने बताया, वस्तु एक्स की कीमत, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, और ये क्या है? क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स, वस्तु एक्स की मांगी गई मात्रा। तो रिलेशन ये है, या ये जो प्राइस है, ये प्राइस कैसे इफेक्ट करती है मार्केट डिमांड को या इंडिविजुअल डिमांड को। तो जब प्राइस यानी कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है यानी चीज महंगी हो जाती है, तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। और अगर उसी वस्तु की प्राइस अगर कम हो जाएगी तो फिर डिमांड बढ़ जाएगी। ऐसे ही है ना? ये याद आ रहा होगा आपको पहले वाला। फिर दूसरा मैंने क्या बताया था? पहले तो मैंने बताया था कि प्राइस ऑफ कमोडिटी यानी वस्तु की कीमत। दूसरा क्या बताया था? सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स, स्थानापन्न वस्तुएं की कीमत। तो स्थानापन्न वस्तुएं यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती है? तो हमने क्या बताया था कि सब्स्टिट्यूट गुड्स यानी कि स्थानापन्न वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती है जिन्हें हम एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु को यूज करके अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं। जैसे कि टी और कॉफी, चाय और कॉफी। तो हम आपके घर पर आए और हमने बोला कि एक कप चाय हो जाए यार, एक कप चाय पिला दो। आप बोले सॉरी सर चाय तो नहीं है, कॉफी है। अरे तो क्या हुआ, कॉफी लिया ना, कॉफी तो और अच्छा है, सही है ना? तो चाय की इच्छा थी पर हमने कॉफी पीकर अपना काम चला लिया, सेटिस्फाइड हो गए। ठीक, तो यहां पर हम क्या करते हैं कि प्राइस किसी एक कमोडिटी की लेते हैं, जैसे कि प्राइस ऑफ टी। प्राइस किसकी ली हमने? चाय की कीमत ली। और डिमांड किसकी ले लेते हैं? क्वांटिटी डिमांड ऑफ कॉफी। यहां पर एक सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक स्थानापन्न वस्तु की कीमत और दूसरी वस्तु की डिमांड ऐसे इफेक्ट होती है कि एक की प्राइस बढ़ेगी तो दूसरे की डिमांड इफेक्ट हो जाएगी। जहां पर क्या होता है कि अगर प्राइस, चाय की कीमत बढ़ जाती है, अगर यहां कीमत बढ़ रही है लेकिन यहां पर मांग बढ़ जाएगी। यहां कीमत बढ़ रही है किसकी? चाय की। तो यहां पर मांग किसकी बढ़ जाएगी? कॉफी की। कैसे बढ़ जाएगी ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। पहले 5 रुपए की चाय आती थी और 8 रुपए की कॉफी, और यहां पर 10 लोग हैं जो चाय पी रहे हैं और 10 लोग ही हैं जो कि कॉफी पी रहे हैं एक नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन अभी प्राइस बढ़ गई चाय की, और चाय की प्राइस बढ़कर के वो 8 रुपए हो गई है या 7 रुपए हो गई है।
तो अब यहां से जो 10 लोग थे, इनमें से कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कि जब चाय ही हमको 8 रुपए की मिल रही है और कॉफी भी 8 रुपए की है, तो चाय क्यों पी जाए, कॉफी ही क्यों ना पी जाए, कुछ टेस्ट बदलेगा, कुछ चेंज होगा। थोड़ा सा कॉफी को स्टैंडर्ड भी माना जाता है। ऐसा सोसाइटी में होता है कि भाई कॉफी पीने वाला स्टैंडर्ड है, चाय पीने वाला स्टैंडर्ड नहीं है, पगले हैं वो, ठीक है ना, पगले हैं। ऐसा नहीं होता है, चाय पीने वाला भी स्टैंडर्ड है और कॉफी पीने वाले अपना अपना टेस्ट है ये तो लेकिन होगा ये निश्चित कि यहाँ से 2-4 लोग, 5 लोग, 7 लोग क्या होंगे, शिफ्ट हो जाएंगे कॉफी की तरफ। तो जब अब वो जो लोग यहाँ गए वो कॉफी की डिमांड करेंगे, चाय की तो नहीं करेंगे। तो प्राइस बढ़ने पर इसकी तो डिमांड कम हो गई, ये वाला नियम। प्राइस बढ़ने पर उसी वस्तु की डिमांड कम हो गई, तो प्राइस बढ़ने पर इस वस्तु की डिमांड कम हो गई, लेकिन एक सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड बढ़ गई। क्योंकि अभी 10 लोग पी रहे थे, मान लो अगर 5 लोग भी चले गए इधर, तो यहां से 5 लोग कम हो जाएंगे, तो यहाँ 5 लोग करेंगे डिमांड, तो कम डिमांड हो रही है पहले की अपेक्षा। यहां पर क्या हो रहा है, 15 डिमांड करेंगे तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन जब इस जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है चाय, इसकी कीमत अगर कम हो जाती है, लौट करके वो दोबारा से 5 रुपए या 4 रुपए पे आ जाती है, तो यही 5 आदमी दोबारा से क्या करेंगे, वापस यहां आ जाएंगे। तो इसकी डिमांड कैसी होगी, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस अगर कम होती है तो दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि जो लोग वहां से यहां आए थे कॉफी पीने, वो वापस वहीं पहुंच जाएंगे, क्योंकि अब हमारी जो चाय है पुरानी रेट पर मिलने लगी है, तो अब हमको जरूरत नहीं है। क्योंकि पहले क्या हो रहा था, 8 की कॉफी 8 की चाय, तो चाय क्यों पियो, कॉफी पियो ना यार। चाय पियेंगे वो इतना सा कप देगा, कॉफी पियेंगे इतना बड़ा मोटा सा देगा, पीने में भी जरा लगता है, कलरफुल होता है ना। फिर मैंने बोला था कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये क्या बोला था मैंने, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती है भाई, यानी कि पूरक वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुओं की परिभाषा पर एक क्वेश्चन आया है अभी पिछले एग्जाम में, और ये समझ में नहीं आता, लड़के समझते हैं नहीं है, और जरा सी चीज है, डेफिनेशन लिखे आते बढ़िया, 3 नंबर पक्के थे, और कितने से वैल्यू हो गए, 1 नंबर से, तो पास नहीं हो जाते। समझना बहुत जरूरी है भाई। इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन यहां से अब जरूरी नहीं है वो फैक्टर ही पूछेगा, वो पूछ लेगा व्हाट डू यू मीन बाय सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुओं को समझाइए या इनमें अंतर समझाइए, तो बन गया क्वेश्चन। तो देखो जरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स यानी स्थानापन्न वस्तुएं वो वस्तु होती है जिन्हें हम एक के स्थान पर दूसरी को यूज करके सेटिस्फाइड प्राप्त कर सकते हैं, संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। चाय है और कॉफी, चाय नहीं है तो कॉफी पी के काम चला लेंगे, पेप्सी नहीं है तो दूसरी कोई कोल्ड ड्रिंक पी के काम चला लेंगे, कोका कोला पी लिया चलो। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होती है जो हमेशा एक साथ ही यूज की जाती है, ये अलग अलग यूज की ही नहीं जाएंगी। एक अगर है तो दूसरे का होना बहुत नेसेसरी है, तभी आप यूज कर सकते हो। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था पेन और इंक का, पेन और इंक का। पेन अगर यूज करोगे तो उसके साथ में आप चाहो या ना चाहो इंक को तो यूज करना ही पड़ेगा। अगर आप पेन खरीदोगे तो आप चाहो या ना चाहो इंक अपने आप खरीदी जाएगी, अपने आप आ जाएगी। आप पेन नहीं खरीदोगे तो इंक भी नहीं खरीदेंगे। अगर इसकी बात समझ नहीं आ रही है, इसकी डिमांड बढ़ रही है, अगर मान लो पेन ज्यादा लोग खरीद रहे हैं तो ऑटोमेटिक इंक भी अपने आप उसकी डिमांड बढ़ेगी, और पेन नहीं खरीद रहे तो इंक भी नहीं खरीदी जा रही, ये दोनों एक साथ यूज हो रहे हैं। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, प्राइस ले लेते हैं एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की और क्वांटिटी डिमांड ले लेते हैं दूसरे की। पेन की कीमत ले ली और इसकी क्या ले ली, इंक की मांग ले ली हमने, ठीक। तो जब पेन की कीमत बढ़ जाएगी, जब पेन की कीमत बढ़ जाएगी, यहां क्या हो रहा था देखो, एक की कीमत बढ़ रही थी तो दूसरे की डिमांड बढ़ रही थी।
यहां उल्टा होगा, एक की कीमत बढ़ेगी, दूसरे की डिमांड अपने आप गिर जाएगी। रीजन देखो, जब पेन की कीमत बढ़ी तो मुझको लगा कि यार पेन की कीमत बढ़ गई है, यानी महंगा हो गया है, तो अब मैं पेन नहीं खरीदता। तो यहां पर ये वाला नियम तो लागू हो गया कि पेन अगर एक वस्तु की कीमत बढ़ गई तो इसकी डिमांड कम हो गई। जब मैं पेन नहीं खरीद रहा हूं तो इंक भी तो नहीं खरीद रहा हूं, तो पेन की डिमांड तो कम हुई है, लेकिन संग में इंक की भी डिमांड कम हो गई है। तो जब इसकी प्राइस बढ़ी, इसकी पेन की, तो मैंने पेन को खरीदना बंद किया, यानी कि डिमांड नहीं की, तो उससे क्या होगा, इंक भी नहीं बिकेगी फिर। या वो कंज्यूमर के पॉइंट से देख लो या प्रोड्यूसर के पॉइंट से देख लो, पेन प्रोड्यूसर के नहीं बिक रहे हैं मान लो, या प्राइस उसने बढ़ा दी है, किसने, प्रोड्यूसर ने। अगर प्राइस बढ़ा दी है, अब पेन आदमी खरीद ही नहीं रहा, तो फिर उसकी इंक भी नहीं बिकेगी। जब पेन ही नहीं बिक रहे तो इंक कहां से बिक जाएगी। पेन के साथ ही इंक सेल होती है, बात समझ आ रही है। जैसे पेट्रोल और कार है अगर, तो आपको पेट्रोल चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। अब अगर मान के चलो कि पेन की कीमत कम हो जाती है, तो पेन की कीमत कम हो जाएगी तो लोग ज्यादा खरीदना चालू कर देंगे, यानी डिमांड बढ़ जाएगी। जब इसकी डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली इसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो हमारा टॉपिक क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कैसे डिमांड को इफेक्ट करता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते पेन और इंक, तो अब इसकी कीमत इफेक्ट करेगी इसकी डिमांड को। यहां पर इसकी कीमत इफेक्ट कर रही थी इसकी डिमांड को, कि इसकी कीमत बढ़ने पर इसकी डिमांड बढ़ जाती है, और इसकी कीमत बढ़ने पर इसकी डिमांड कम हो जाती है। क्लियर है यहां तक। इसके बाद फिर हमने आपको बताया था इनकम ऑफ कंज्यूमर। क्या बताया था, इनकम ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता की आय। तो सोचो, जब इनकम अगर बढ़ जाएगी तो डिमांड भी बढ़ जाएगी। जितनी इनकम बढ़ती जाएगी उतनी डिमांड बढ़ती जाएगी, और अगर इनकम कम हो जाएगी तो डिमांड भी, मेरे को इनकम हो जाती है ज्यादा अगर, तो मैं फिर ज्यादा चीजें खरीदूंगा। अब मेरी इनकम ही नहीं हुई है तो मैं चीजों को नहीं खरीदूंगा या कम खरीदूंगा। सही है, यहां तक कहानी समझ में आ रही है। अब इसके बाद हम देखते हैं एक्सेप्टेड चेंज इन प्राइस, यानी कि कीमत में परिवर्तन की संभावना भविष्य में। ठीक है ना। देखो आपके में एक पहला जो पॉइंट था प्राइस ऑफ कमोडिटी, वो हुआ, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स वो भी हुआ, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो भी हुआ, इनकम ऑफ कंज्यूमर ये भी हुआ। अब है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, यानी कि उपभोक्ता का जो टेस्ट है या उपभोक्ता किस चीज को प्रेफरेंस दे रहा है वो कैसे इफेक्ट करेगा उपभोक्ता की रुचि और पसंद की। तो ध्यान रखना, बात ही करो, यदि कोई भी कमोडिटी है, कोई भी वस्तु है, और उसकी रुचि या पसंदगी अगर कंज्यूमर कम करता है, यानी कि कंज्यूमर को कोई भी चीज पसंद नहीं है, उसमें उसको कोई टेस्ट नहीं आ रहा, वो उसको प्रेफरेंस नहीं दे रहा, तो फिर उसकी डिमांड कैसी होगी, कम हो जाएगी। और अगर किसी भी कमोडिटी में कंज्यूमर का टेस्ट बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा, पसंद होगा, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो अगर पसंदगी कम होती जाती है, टेस्ट उसकी रुचि कम होती जाती है, तो डिमांड घटती जाती है। टेस्ट बढ़ता जाता है, प्रेफरेंस बढ़ता जाता है, पसंद उसकी बढ़ती जाती है, तो डिमांड बढ़ती जाती है। आप लोग जिस चीज को पसंद करते हो, वस्तु को, उसी की तो डिमांड करोगे। जो चीज आपको पसंद नहीं है उसकी डिमांड आप करोगे ही नहीं।
तो हमेशा ध्यान रखना कि जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, यानी कि जो कंज्यूमर का जो रुचि है, कंज्यूमर की जो प्राथमिकता है, वो इफेक्ट करती है मार्केट डिमांड को। ठीक, अभी आपको क्या इस मौसम में, जैसे मैं मान लेता हूं कि अभी सर्दियां चल रही हैं, तो सर्दियों के मौसम में क्या आपको कूलर और एसी पसंद आएंगे? क्या रुचि रहेगी उसके अंदर? नहीं। सर्दियों में आपको क्या पसंद आएगा? रजाई, जैकेट, स्वेटर, मफलर, उनमें आपका टेस्ट, उनमें आपकी प्रेफरेंस बढ़ जाएगी, तो उनकी डिमांड बढ़ेगी। गर्मियों में क्या आप जैकेट, रजाई को पसंद करोगे? नहीं करोगे, उनकी डिमांड वहां कम हो जाएगी। और डिमांड किसकी बढ़ जाएगी? कूलर, पंखे, एसी की डिमांड बढ़ जाएगी। इसको हम लोग वेदर बोलते हैं, मौसम बोलते हैं, जलवायु बोलते हैं। तो वेदर यानी कि मौसम जलवायु भी आपके डिमांड को, आपकी मांग को इफेक्ट करता है। जैसा मौसम वैसी डिमांड। जैसे गर्मियों में एसी कूलर की डिमांड होती है, और सर्दियों में जैकेट और रजाई, स्वेटर, इनकी डिमांड होती है। बरसात में छाता हुआ, रेनकोट हुआ, इनकी डिमांड ज्यादा होती है। तो वेदर और मौसम। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हैबिट एंड फैशन, आदत और फैशन। तो यहां पर क्या होता है कि जब किसी की हैबिट पड़ जाती है, या उसको वो फैशन में होता है, तो अगर फैशन में है और मान लो उसकी प्राइस बढ़ रही है, तब भी आप डिमांड को कम नहीं करोगे, क्योंकि फैशन की जो चीज है उसको पसंद, या आदत है आपकी, हैबिट है, तो आप डिमांड कम नहीं करोगे। बहुत से लोग हैं जो दूसरी चीजों का सेवन करते हैं जो नहीं करना चाहिए। मान लो कोई सिगरेट पी रहा है, मान लो, अब उसको आदत पड़ चुकी है, हैबिट हो चुकी है, पैसे नहीं है जेब में, पर हैबिट है, 3 बज गए हैं, अब वो अंदर से चाहिए उसको, वो बोल रहा है कि ले आओ, पैसे नहीं है या कम है, लेकिन वो प्राइस मान लो बढ़ भी गई है, तब भी वो उस चीज को खरीदना बंद नहीं करेगा। एक शराब की फैक्ट्री का जो मालिक है, या शराब बेचने वाला जो दुकान है, वो जो कभी 10 रुपए 20 रुपए का जो आया करता था, और आज जब वो 100-200 रुपए का हो गया है, लेकिन डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि हैबिट है, आदत पड़ चुकी है। तुम चाहे फ्री में दो तो भी उन्हें लेना है, और अगर बहुत महंगी कर दोगे तब भी लेना है। फ्री में तो खैर खेल ही गलत हो जाएगा, सही है ना। आदमी घर भूल जाएगा कि हमारा घर कहाँ है, उसी को घर बना लेगा। यदि किसी वस्तु की कीमत घट जाती है तो मांग बढ़ जाएगी। यदि किसी वस्तु के चलन का फैशन होगा, तो ऐसी वस्तु की कीमत के घट जाने पर भी मांग में क्या होगी? वृद्धि हो जाएगी। यदि किसी वस्तु के उपभोग का चलन या फैशन नहीं है, तो कीमत घट जाने पर भी उसकी मांग में वृद्धि नहीं होगी। मतलब क्या है? अगर कोई फैशन में है, अभी कोई चलन में है, तो अगर उसकी डिमांड कम हो गई, सॉरी उसकी प्राइस कम हो गई, तो डिमांड और बढ़ जाएगी, क्योंकि वो फैशन में है। बात समझ आ रही है? फैशन में है कोई चीज, इधर देखो, कोई चीज फैशन में है, तो अगर उसकी प्राइस बढ़ रही है, मान लो प्राइस बढ़ने पर भी डिमांड नहीं कम होगी, तो बढ़ना ही बढ़ना है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर इस फैशन की प्राइस कम हो जाए तो डिमांड और ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि प्राइस कम हो गई है। आजकल मान के चलते हैं कोई शर्ट या कोई XYZ कोई वस्तु फैशन में आया है, तो अगर उसकी कीमत कम हो जाती है तो क्या सब लोग खरीद के नहीं लाएंगे? क्योंकि फैशन में है, सभी लोग पहन रहे हैं, ठीक। और अगर उसी वस्तु की प्राइस मान लो बढ़ भी जाती है,
तब भी डिमांड में कमी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो फैशन में है, वो तो चाहिए ही चाहिए। अच्छा, इसके बाद हमारा क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूट ऑफ इनकम, यानी आय का वितरण। तो हमारे इंडिया में क्या होता है, या कहीं पर भी अगर ऐसा होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूट इनकम यानी आय का जो वितरण है वो इनइक्वलिटी है, असमान है, अलग अलग है, तो डिमांड भी अलग अलग तरीके से होगी। जिनके पास पैसा ज्यादा होगा या जो अमीर लोग होंगे तो वो डिमांड ज्यादा करेंगे, और जिनके पास जो गरीब होंगे या जिनके पास पैसा कम होगा तो वो डिमांड कम करेंगे। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, आय का वितरण, ये भी इफेक्ट करता है डिमांड को। जिसके पास इनकम ज्यादा है या अमीर है, रिच है, तो वो डिमांड ज्यादा करेंगे, और जिनके पास इनकम कम है यानी कि उनके पास वो गरीब है या पैसा कम है तो फिर वो डिमांड कम करेंगे। और फिर आता है आपका क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशन, जलवायु और मौसम। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो जलवायु होती है, मौसम, ये भी डिमांड को इफेक्ट करता है। गर्मी के मौसम में अलग कुछ डिमांडें की जाती हैं और कुछ की डिमांड की ही नहीं जाती। बरसात के मौसम में कुछ डिमांड बढ़ जाती है, कुछ डिमांड ऑटोमेटिकली पूरी की पूरी खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है। सर्दियों में कुछ और डिमांड होता है, ठीक है ना। सर्दियों के मौसम, सॉरी, जो गर्मी का मौसम है उनमें डिमांड बढ़ जाती है किन चीजों की, एसी, कूलर, फ्रिज, इनकी डिमांड बढ़ जाती है। और डिमांड कम किसकी हो जाती है, गर्मियों में स्वेटर, जैकेट, शॉल, इनकी डिमांड कम हो जाती है। लेकिन सर्दियों में जैसे इसका अपोजिट हो जाता है, क्योंकि मौसम चेंज हो गया। अब सर्दियों में एसी, कूलर की डिमांड कम हो गई और जो जैकेट और शॉल है, स्वेटर है, उनकी डिमांड बढ़ गई। तो मौसम जो आपका है या जलवायु है, जो आपके क्या नाम, क्लाइमेट है जो आसपास का, तो वो भी डिमांड को इफेक्ट करता है। समझ में आ रही है? ये सारे के सारे जितने नाम हैं, एक, ये सारे नाम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इसी से रिलेटेड आगे कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आपको याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना।